अस्सलामुअलैकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 330 न्यू नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो अगर आप कोई भी प्राइमरी पास हैं किसी भी स्कूल से, किसी भी इदारे से, देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई है, कौन से रीजन के लिए, कौन से डिपार्टमेंट के लिए, और आपने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से रीड करके बताएंगे, फिर इंशाल्लाह अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है कौन सी जॉब के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP रिक्वायरमेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP इंटेंड टू हायर रिटायर्ड सुटेबल इंडिविजुअल अगेंस्ट 330 पोस्ट वैकेंट वैकेंसीज, जो कि पहले स्केल से लेकर चौथे स्केल की जॉब के लिए है। फॉर अ BISP हेडक्वार्टर इस्लामाबाद एंड इट्स फील्ड ऑफिस लोकेटेड जियोग्राफिकली लिमिटेड पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। मतलब जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी ये आपके पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है जहाँ पे BISP की ऑफिशियली ऑफिसेज हैं। ठीक है, जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी 1 साल के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड भी हो जाएगा अगर आपकी सर्टिफिकेशन परफॉर्मेंस, अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रहेगी। ठीक है, आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। आप ये ना देखिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कीजिए। अगर आप उस इदारे के लिए अच्छा काम करेंगे तो कौन सा इदारा चाहेगा आपको उस जॉब से निकालने के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे पहले की बात की जाए तो पोस्ट की हमारे पास ड्राइवर की है, जो कि चौथे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 105 है। कोटा शेड ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो BPI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के लिए 3 जॉब्स हैं, जो कि जनरल पे 1, वुमेन के लिए 1 और माइनॉरिटी कोटा के लिए 1। पंजाब के लिए 22 है, सिंध के लिए 22, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 21, बलूचिस्तान के लिए 20, गिलगित बल्तिस्तान की 6, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 5। पोस्ट रिजर्व फॉर द डिफरेंट पर्सन, जो कि डिसेबल पर्सन मतलब जो माजूर मेरे बहन भाई हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका अलग से कोटा है जो कि 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम प्राइमरी पास आप होने चाहिए और आपके पास मस्ट होना चाहिए LTV और HTV ड्राइविंग लाइसेंस, और जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर 2 पे चौकीदार की जॉब है, जो कि पहले स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 99 है। सिंध के लिए 62 जॉब्स है, जिसमें जनरल 51, वुमेन के लिए 7, माइनॉरिटी के लिए 4। बलूचिस्तान के लिए 29 है, 26 जनरल, वुमेन के लिए 2 सीट्स है और माइनॉरिटी कोटा के लिए 1, और डिसेबल माजूर पर्सन के लिए 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो प्राइमरी पास और फिजिकली गुड हेल्थ होने चाहिए। एक सर्विसमैन को जो भी है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 18 से 40 साल आपकी जो एज होनी चाहिए। नंबर 3 पे नैब कासिद की जॉब है, जो कि पहले स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 99 है इसके लिए। BISP से हेडक्वार्टर इस्लामाबाद 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसके लिए। वुमेन के लिए 4, माइनॉरिटी के लिए 3, सिंध के लिए 50 सीट्स है, जिसमें जनरल में 37 है, वुमेन के लिए 8 और माइनॉरिटी कोटा के लिए 5, और बलूचिस्तान के लिए 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसमें जनरल में 26 और वुमेन के लिए 3 और माइनॉरिटी कोटा के लिए 1। और पोस्ट जो है रिजर्व कर दी गई है डिसेबल एबल पर्सन के लिए, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 है। मिनिमम प्राइमरी पास आप होने चाहिए, जो आपकी एज 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी समझ आ चुकी होगी जो कि जॉब्स अनाउंसमेंट की गई थी प्राइमरी पास के लिए। अभी हम चलते हैं आउट ऑफ अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। द इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स और एलिजिबल कैंडिडेट्स हु फिल द अबव मेंशन क्राइटेरिया, जिन्होंने ऊपर वाला क्राइटेरिया पढ़ लिया है वो अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अवेलेबल है BISP की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.bisp.government.pk की वेबसाइट पर ऑफिशियल इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, जो कि अभी मैं आपको विजिट करवा भी देता हूँ। ठीक है, आपने 15 दिन से पहले आपने जो ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 6 सितंबर 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। जैसे कि आप हमारे पास देख सकते हैं कि जो इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है BISP जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, नैब कासिद, ड्राइवर और चौकीदार। ठीक है, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। आपने किस तरीके से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है वो भी मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, बराए मेहरबानी वीडियो को भी पार्ट आप स्किप ना कीजिए, फिर आप यही सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड नहीं करने थ्रू ईमेल्स, और ना ही आपने बाय हैंड टीसीएस वगैरह इनकी ऑफिस में भेजने हैं। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है।
कैंडिडेट आर एडवाइज टू द फिल द इंटायर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को केयरफुली से लाजमी फिलअप करना है। प्रैक्टिकली इंश्योर करेक्ट एंट्रीज फॉर द पर्सनल पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ पोस्ट, NIC नंबर, डोमिसाइल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिलीजन, जेंडर, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, पोस्ट रिजर्व फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, डेट ऑफ बर्थ, फंक्शनली फ़ोन नंबर वगैरह अपनी तमाम चीज़ें सही इंटर करनी है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिलअप करेंगे अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। कैंडिडेट हैव डोमिसाइल ऑफ द रिलेवेंट प्रोविंस रीजन आर रिक्वायर्ड टू द अप्लाई अगेंस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द आई से आप देख लीजिए, बाकी सारी चीज़ें वही है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ना होगी उसके बाद तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को जो है रिक्वायर्ड होगा रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट उनका होगा और इंटरव्यू होगा जो कि रिक्वायर्ड होगा BISP लिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही ग्रांट कर दी गई है एज पर द गवर्नमेंट रूल। एज विल बी कैलकुलेटेड अप टू द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ से आपने सारी चीज़ें देख ली, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सबको बता दी है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास द कैंडिडेट आल्सो बी इन्फॉर्म अबाउट द टेस्ट। आपको टेस्ट वगैरह के लिए ये इंटरव्यू शेड्यूल जो आपको SMS से BISP की वेबसाइट के थ्रू बता दिया जाएगा। एंड नो सेपरेट इन्फॉर्मेशन टू द टेस्ट शॉल बी मेड, therefore candidate are advised to keep their giving मोबाइल नंबर ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। इसका मतलब ये कि आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है ताकि आपको जो भी अपडेट वगैरह आपको कॉल के थ्रू या आपको वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म कर दी जाए, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि चेक होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए। BISP जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंकरेज टू द ऑल जेंडर्स और दी अदर जेंडर्स जो कि बिलोंग करते हैं किसी भी सोसाइटी से वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट टू बी अपॉइंट टू द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल नॉट बी क्लेम रेगुलराइजेशन ऑफ द एनी ग्राउंड। इसका मतलब है कि जो जॉब से प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये इंशाल्लाह परमानेंट हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये तो इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो कि रिक्वायरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की थी। अभी हम चलते हैं अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि BISP जॉब्स 2024। जैसे आप इंटर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक आ रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। आपने सिंपली जॉब वाले टैब पे दबा देंगे। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, बराए मेहरबानी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो का कोई भी पार्ट आप सभी स्किप ना कीजिए। बेसिकली हमारे पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर नेट बार आ रही है, जॉब्स वाले पे आपने सिंपली आ जाना है और आपने सिंपली यहाँ पे आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आपने सिंपली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दबा देना है, ठीक है। जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है 2 सीरियल नंबर। एक तो हमारे पास जॉब है डायरेक्टर और जनरल टेक्नोलॉजी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो कि 20वें स्केल की जॉब है। इसे भी हम रीड कर लेते हैं। आपने सिंपली डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट वाले बटन पर दबाएंगे। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी कम से कम 16 पास आप होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट जनरल टेक्नोलॉजी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो कि ग्रेड 20वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 35 से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी BISP हेडक्वार्टर ऑफिस इस्लामाबाद में होगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मिनिमम 16 साल की तालीम होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन में और ग्रेड में 3.43 CGPA होने चाहिए आउट ऑफ 4 इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से आप पास आउट होने चाहिए और 20 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजमेंट डिग्री विल बी कंसिडर्ड एज पर दी एडेड एडवांटेज। अगर आपके पास मैनेजमेंट की कोई भी डिग्री है तो उसका आपको एडवांटेज होगा। यहाँ पे जो कोटा है ओपन मेरिट पर सीट है। सैलरी जो आपको दी जाएगी वो सरकारी जो कि 20वें स्केल के ऑफिसर को दी जाती है वो दी जाएगी। ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ओनली, आपने इसे लास्ट में अपने माइंड में रख लेना है। द कैंडिडेट मस्ट बी फिल दी क्वालिफिकेशन। आपने मतलब जो इस जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी इसके लिए पूरे तरीके से अलग होने चाहिए। ओनली 44 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू द प्रोसेस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इनको लाजमी जमा करवाना है। बाकी आप इसके लिए देख लें, कोई इसके लिए फ़ीस वगैरह नहीं है। इसके लिए भी आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इन अटैचिंग द डिटेल CV विद 15 दिन से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने बाय हैंड एप्लीकेशन कोरियर ईमेल के थ्रू आपने इनको एप्लीकेशन नहीं भेजनी। तो ये भी मैंने आपको जॉब कवर कर दी है। अभी हम चलते हैं ऐसे बैक की तरफ। यहाँ पे आपने सिंपली जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आएंगे तो ये हमारी जो जॉब है ये 16वें मतलब जिनकी तालीम 16 है वो अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी तालीम प्राइमरी है जो ड्राइवर चौकीदार और नैब कासिद के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इनमें से किसी के लिए भी आपने सिंपली इनके नीचे वो सामने डाउनलोड वाला बटन आ रहा है, आपने यहाँ पे आ जाना और इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अभी आपने इनमें से किसी के लिए भी अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं प्राइमरी
क्लास के लिए, तो आपने सिंपली नीचे अप्लाई नाउ का बटन है, आपने उस पर दबा देना है। जैसे ही आप उस पर दबा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है जो BISP जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी क्लास 4 मतलब ग्रेड 4 के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यहाँ पे मेरे पास पोस्ट आ रही है नेब कासिद ड्राइवर और चौकीदार। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ जो नेब कासिद के लिए, ठीक है। मेरा टेस्ट और इंटरव्यू सेंटर कौन सा होना चाहिए, मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ कराची, जो कि कराची मेरे करीब है। फिर यहाँ पे अप्लाइड फॉर द रीजन, मैं कौन से रीजन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, सिंध के लिए, क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। कोटा की बात कीजिए तो मैं माइनॉरिटी कोटा या जनरल कोटा की बेस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं एक सर्विस एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैंने नो कर दिए। एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम भी नहीं करना चाहता, तो मेरी एज पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह से, मैंने नो कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नेम, अपने वालिद साहब का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। फिर आपके ऊपर अपना CNC नंबर विदाउट डैश और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपका किसका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास जो है हैदराबाद का है, ठीक है। मैं कोई भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस अपना दे दे बराए मेहरबानी करके, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये दोनों आप चीज़ें एक्टिव लाजमी दीजिएगा। उसके बाद आपने आ जाना LTV ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है आपने नो कर देना। अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे नो कर दिया तो मेरे पास ये चीज़ हाइड हो चुकी है। अगर आपके पास है तो आपने सिंपल येस के बटन पर दबा देंगे। जैसे अब येस के बटन पर दबाएंगे, उसकी क्या लास्ट डेट है, कौन सी डेट को आपको इशू है और कौन सी डेट पर ख़त्म हुआ है, आप वो यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपने ईयर ऑफ प्रैक्टिसिंग, आपने प्राइमरी कौन से साल में मुकम्मल किया वो एंटर करेंगे, कौन से स्कूल से की है, क्या ग्रेड है आपके, और आपने स्पेशलाइजेशन फेमनी मतलब आपने यहाँ पे मैथ्स वगैरह एंटर कर रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है। प्राइमरी के लिए इतना मैटर नहीं करता। फिर आपने मैट्रिक किया जाना है, मैट्रिक आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से बोर्ड से की है, क्या ग्रेड है आपका, और आपने साइंस में की थी, इंजीनियरिंग में की है, बायोलॉजी में किया, वो एंटर कर देंगे। फिर इंटरमीडिएट आ रहा है, इंटरमीडिएट आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से भी बोर्ड से की है, क्या ग्रेड आया है आपके, आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में की है, कॉमर्स में की है, ICM में की है, आपने वो एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास 14 की तालीम है आप 14 एंटर करेंगे, अगर आपके पास 16 की तालीम है यहाँ पे आप 16 एंटर करेंगे। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 16 की तालीम है तो मैंने यहाँ पे 16 एंटर कर दिया। मेरी कौन कब डिग्री मुकम्मल की हुई है मैं वो एंटर करूँगा। मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, क्या ग्रेड आया है मेरा, क्या बना, वो A ग्रेड में डिग्री निकली है B में, और मैंने कंप्यूटर साइंस में की है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंटर कर दूंगा। फिर अगर आपने मास्टर्स किया था, आपने मास्टर्स कौन से साल में मुकम्मल किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, क्या ग्रेड आया था आपका, क्या डिवीज़न, और आपने कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स की है, प्रोग्राम में आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली ऐड वाले मोड पे आएंगे। यहाँ पे आपने लिख देना है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपने उस डिप्लोमे का नाम, आपने कौन से दायरे से किया है, क्या आपका ग्रेड आया है, आपने स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में किया, वो एंटर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये अगर आपने CIT DIT किया, मैंने CIT फॉर एग्जाम्पल किया तो मैं यहाँ पे CIT लिख दूंगा, कौन से साल में मैंने मुकम्मल किया, वो कौन से दायरे से किया है, क्या मेरा वहाँ पे ग्रेड आया था, सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा, और मैंने मतलब CIT किस में किया है, जनरल में किया, वेब डेवलपमेंट में, किस में भी किया, MS ऑफिस में, मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूँगा, ठीक है। फिर आ रहा है रिलेटेड एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है छोड़ दें। अगर आपके पास है तो आपने उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया वो, और आपकी वहाँ पे रेगुलर जॉब थी या परमानेंट जॉब थी, आपने वो एंटर कर देना। इसी तरीके से आपने यहाँ पे सारा फिलअप कर देना अगर आपके पास है तो। फिर आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस अपना एंटर करना है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों चीज़ें सेम है, आपने से दोनों चीज़ों को सेम ही रख देना है। उसके बाद आपने अटैचमेंट में आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी एक पासपोर्ट फोटोग्राफ जो है तस्वीर अपलोड कर देनी है, जो कि आपको वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में होना चाहिए, टाई कोट में हो बेहतर है। फिर आपने अपनी CNC की फ्रंट तस्वीर अपलोड कर देनी है, फिर आपने बैक तस्वीर अपलोड कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपने अपने डोमिसाइल की तस्वीर अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास LTV का ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने उसकी भी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने इंडिकेशन को ऊपर लेना है इस वाले पे। उसके बाद आपने सिंपली सबमिट ऑफ फॉर्म वाले बटन पर दबा देंगे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा फॉर चौथे स्केल की जॉब के लिए, जो कि नैब कासिद के लिए, ठीक है। तो ये तो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म तो ड्राइवर, नैब कासिद और चौकीदार के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं किसी और जॉब के लिए, मैं भी आपको बैक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्टरेट जनरल टेक्नोलॉजी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए, आपने सिंपली अप्लाई वाले बटन पर दबा देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबके लिए सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये एक चीज़, ये टाइटल आपका चेंज हो जाएगा पोस्ट ऑफ अप्लाइड के लिए, बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे एनी अदर्स, यहाँ पे हर एक चीज़ सेम ही है। अटैचमेंट वाला सेशन भी सेम है। या आप मुझे क्लेम कर सकते हैं कि सर ये कोई भी इसमें एक चेंजिंग्स वगैरह है, यानी सिर्फ इसमें ये चीज़ चेंज है कि मास्टर या MPhil ऐड है।
PhD प्रोफेशनल और नहीं, अगर आपके पास कोई भी तालीम वगैरह है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा अप्लाई का प्रोसेस सेम ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जो कॉन्टैक्ट बेसिस जॉब थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी ऑल ओवर द पाकिस्तान से, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 304 है, एक ऊपर वाली और नीचे वाली 303, ठीक है। 304 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई थी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है जो कि कॉन्टैक्ट बेसिस जॉब के लिए, और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी हमने आपको इन डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन बिगला झिझक यूज़ कर सकते हैं। आप हमारा जब कमेंट सेक्शन यूज़ करते हैं तो हमें यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे व्यूवर्स को हमारी बात समझ आ रही है। अगर उनको समझ नहीं आ रही तो हम उनको अच्छे तरीके से और बात समझा सकें, ठीक है, क्योंकि बंदा पूछने से ही सीखता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।